Welcome to all my extraordinary learners to the channel Ranjit Camtech. Today I am here to discuss chapter Carbon and its compound part 7. Today's our learning outcomes are nomenclature, the IUPAC name, how to write for the carbon and its compound, and the energy boosting thought. Okay, dear learners, if you have not subscribed the channel, please subscribe it, share and like. Please write your any observation feedback in the comment box. Yes, let us move ahead. Carbon and its compound and the now nomenclature. हमें लिखना है नाम किसका का ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो डियर लर्नर, नेम्स आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट कॉमन नेम एंड IUPAC नेम. हियर कॉमन नेम वो नाम होते हैं जो कि जैसे हमारे घर में हमारा एक निक नेम है, राइट, एक प्रोफेशनल नेम है विच इज़ इन योर स्कूल में आपको जैसे माई नेम इज़ रंजीत सिंह, राइट, सो इट इज़ एट स्कूल एंड अदर्स. इट माइट बी दैट माई मदर फादर दे नो मी बाय द निक नेम, राइट, सोनू, मोनू, लाइक दिस, राइट. सो दे आर कॉमन नेम. हो सकता है आपका कॉमन नाम आपके फ्रेंड्स के बीच में डिफरेंट हो, राइट, एंड देयर इट हैपन्स. ऐसा ही जो कॉमन नाम है वो हर जगह पे डिफरेंट होता है किसी भी कंपाउंड का. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अकॉर्डिंग टू द सोर्स, जैसे कहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट किया है, राइट. जैसे हमारे पास जो फोर्मिका इंडिका आंट चींटी से निकाला गया हमारे पास फॉर्मिक एसिड, राइट, फॉर्मिक एसिड, तो उसको वहाँ से नाम दे दिया फॉर्मिका, लाइक दैट. सोर्स डिस्कवरर, किसी ने डिस्कवर किया है या किसी जगह के नाम से अकॉर्डिंग हम कॉमन नेम लिखते हैं, राइट. सो इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस. सो इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी मानो मैंने आई हैव टू वर्क इन लैब, मैंने अमेरिका में चला गया, आई हैव गोन टू डिफरेंट कंट्री, नाउ द नेम्स आर डिफरेंट देयर, so it becomes very difficult us to work in lab. So all the scientists, they thought on this, and there is an organization known as IUPAC, right. It is an international union of pure and applied chemistry, international union of pure and applied chemistry. So here this organization given a name which is universal. उन्होंने कुछ रूल्स बनाए और उसके अकॉर्डिंग नाम लिखा, एंड दैट इज़ यूनिवर्सल. मीन्स चाहे वो अमेरिका में, अफ्रीका में, कहीं भी चला जाए, केमिस्ट्री के कहीं भी एरिया में चला जाए आप, वो आपको नोन होगा, वो एक जैसा नाम होगा, राइट. एंड दैट कम्स अंडर दिस, दैट इज़ नोन एज IUPAC nomenclature. Okay, so now here this IUPAC nomenclature consists of three parts. Let us come to the name now, which is given by the IUPAC, that is organization. तीन parts हैं, prefix, word root and suffix. IUPAC nomenclature consists of three parts: word root, first prefix, word root and suffix. Now, word root is the main portion of this IUPAC compound. बिना word root के कोई कंपाउंड का नाम एग्जिस्ट नहीं करता. एज वी नो रूट, यू कैन रिमेंबर फ्रॉम हियर, रूट जो हैं जड़ें, किसी भी पौधे की, प्लांट की जड़ों के बिना उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. आप बोलें कि फ्लावर बहुत अच्छे हैं, फ्रूट बहुत अच्छा है, राइट, इसकी पत्तियां सुंदर हैं देखने में, बट द मोर ब्यूटीफुल, द मेन द पार्ट इज रूट. रूट नहीं है तो सब खत्म है. ऐसे ही समझ लीजिए हमारे IUPAC नेम का जो मेन पार्ट है दैट इज अवर रूट, वर्ड रूट. एंड डियर स्टूडेंट्स, वर्ड रूट टेल अबाउट द नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन. IUPAC नेम में सबसे इंपॉर्टेंट होती है पेरेंट चेन. पेरेंट चेन इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है. हमारे कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पेरेंट चेन बोलते हैं. उसमें कितने कार्बन एटम हैं दैट इज गिवन बाय वर्ड रूट. ओके, फॉर एग्जाम्पल मीन्स यू हैव टू लर्न हेयर ए काउंटिंग, एक नई काउंटिंग हमें लर्न करनी है. 1 2 3 लाइक 1 2 3 हिंदी में, राइट, 1 2 3 संस्कृत में. अब यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप नाम लिखोगे तो वहाँ पर काउंटिंग है
Myth, when there is one carbon in our compound, myth. Eth for 2, prop for 3, bute 4, 5 है pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec. This number of atoms you have to remember like this. Word root में ऐसे आएगा, okay? And for CBSE we can remember up to 7. But for if you have to go for competition and other things, there it is required. So up to 10 I have given. This is our word root. अब next हम बात करेंगे पहले suffix की. हमारा जो organic compound का नाम है, सबसे जरूरी है उसमें ये दो चीज़ें. Without word root and suffix. Suffix में भी primary suffix. इसके बिना नाम नहीं है. एक तो रूट हो गई, रूट के साथ आता है सुफिक्स, राइट? इसके बिना नाम नहीं है. ओके, वर्ड रूट इज जस्ट लाइक ए स्केलेटन. दिस इज ए बैकबोन. ओके, व्हाट इज सुफिक्स? एज वी नो, सुफिक्स इज एडेड आफ्टर वर्ड रूट, राइट? सुफिक्स में देर आर टू टाइप ऑफ सुफिक्स, प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स. प्राइमरी सुफिक्स के बिना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है नाम का. व्हाट इज इट? राइट, वन नॉट इज प्राइमरी. दिस प्राइमरी सुफिक्स इंडिकेट अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इन पेरेंट चेन. मैंने बताया पेरेंट चेन मेन चेन है कार्बन कंपाउंड की, हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे. तो उसमें जो है, जो हमारे पास उनमें कैसा बॉन्ड है, ठीक है? अगर ये मेरे पास चेन है, अब कार्बन कार्बन के बीच में किस तरह का बॉन्ड है? अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तब हम लिखेंगे सिंगल बॉन्ड है एन. प्रीफिक्स सुफिक्स ऐड होगा आफ्टर वर्ड रूट एन, ठीक है? एन आ जाएगा. बट इफ इट इज डबल बॉन्ड, मान लो एक भी डबल बॉन्ड आ गया, अब सिंगल बॉन्ड तो है बट डबल बॉन्ड इज देयर, अनसैचुरेशन इज देयर, वी विल राइट आफ्टर वर्ड रूट इन. जैसे इथ इन, दो कार्बन है, राइट? इन. इफ देयर इज ट्रिपल बॉन्ड है, मान लो अगर वो ट्रिपल बॉन्ड है, नॉट डबल, ट्रिपल, एक भी ट्रिपल बॉन्ड है, यू विल राइट आइन. क्या लिखेंगे? आइन. एन सिंगल बॉन्ड के लिए, सैचुरेटेड के लिए. अब डबल बॉन्ड है इन, ट्रिपल बॉन्ड है आइन, राइट? दिस इज अबाउट प्राइमरी suffix. What about the secondary suffix? Secondary suffix is informing about the functional group. हमने डिस्कस किया था functional group, alcoholic, OH, like that, aldehyde, ketone, that all. जब उनको कैसे बताएंगे नाम में, ठीक है? तो it is given here. OH है तो हम लिखेंगे OL. aldehyde AL. दिस इज aldehyde, राइट? कीटोनिक ग्रुप है CO, ओन. कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो कोइक एसिड, राइट? ऑलरेडी वी यू नो. बट नाउ देयर, अल्कोहल के लिए ओल, aldehyde के लिए अल, कीटोन के लिए ओन, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड एज ए सुफिक्स. इट इज एडेड आफ्टर प्राइमरी सुफिक्स, राइट? तो ये हो गया हमारे पास प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी, राइट? अब बात करते हैं हम प्रीफिक्स की, जो वर्ड रूट से पहले आएगा, राइट? देखिए, ये आपके नाम में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है कंपाउंड कितना कॉम्प्लेक्स है. सिंपल कंपाउंड्स में सिर्फ वर्ड रूट और सुफिक्स, सुफिक्स में भी सिर्फ प्राइमरी सुफिक्स ही होता है और वर्ड रूट तो होता है, ठीक है? अब बात करते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो पहले आता है. एंड नाउ इट गिव्स एन आइडिया अबाउट, नंबर 1, क्या कंपाउंड साइक्लिक है या स्टेट चेन है या ब्रांच्ड है, ठीक है? देखिए, जो प्राइमरी प्रीफिक्स है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द साइक्लिक और स्टेट चेन नेचर. इफ द कंपाउंड विल बी साइक्लिक ऑलवेज, चाहे वो उसमें 3 कार्बन एटम है, 4 एवर, how many rings don't, but it is cyclic means we will write the word cyclo.
सबके पीछे हम साइक्लो लगाएंगे। स्टार्टिंग में साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, लाइक दिस। साइक्लो वर्ड इज एडिड इफ एंड इफ कंपाउंड इज साइक्लिक इन नेचर, मीन्स लाइक दिस। अगर वो ऐसे है, ठीक है, 2 हेयर 2 हेयर, क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है, 3 कार्बन है हमारे पास, ये आ गया प्रॉप, ठीक है, प्लस एन सिंगल बॉन्ड। बट साइक्लो साइक्लिक है वो, राइट? सो इट इज साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। वी विल डिस्कस विद मोर एग्जाम्पल। ओके, दिस इज अबाउट द प्राइमरी प्रीफिक्स। अब ये सेकेंडरी प्रीफिक्स का क्या रोल है? सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है चाहे वो साइक्लिक है या स्टेट चेन कंपाउंड है, राइट? व्हेन देयर इज अदर देन फंक्शनल ग्रुप, उसके साथ कोई साइड चेन है, पेरेंट चेन से बाहर जा रहा है कोई, ठीक है, ब्रांचिंग है, इस तरह से ब्रांचिंग है, ये बाहर निकल गया, पेरेंट चेन इतना है, तो इसमें जो भी है दैट इज हियर। तो साइड चेन और सब्सटीट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो भी हमारे पास अदर देन हाइड्रोजन एटम्स आएंगे उन्हें बोलेंगे हम सब्सटीट्यूएंट। जैसे हमारे पास हेलोजन है, हेलोजन मैंने बताया था वो एक फंक्शन ग्रुप नहीं होता है, उसे हम सब्सटीट्यूएंट ट्रीट करते हैं। सो इट इज रिटन बिफोर, ठीक है, साइक्लिक और इसके नेचर से पहले लिखेंगे। तो फॉर दैट वी राइट क्लोरो फॉर क्लोरीन, ब्रोमो फॉर ब्रोमीन, और ऑल हेलोजन मीन्स सिंपली वी विल से हैलो, आयोडीन के लिए आयोडो, लाइक दिस, ओके। एंड साइड चेन जनरली हमारे पास या तो मिथाइल होता है, राइट, CH3 is methyl, C2H5 is your ethyl, and these are formed from the alkane. अल्केन से एक हाइड्रोजन निकल गया, वो क्रॉसपॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप बन जाता है, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस इन द थ्योरी पोर्शन. Okay, let us take some example and understand the concept with more better way. Okay, so I will now rub it so that we can understand. Right, without example, how we will understand the things? Okay, now our example will start here. Dear learner, let us take simple to complex. अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, CH3 H2 H2 H3. First of all, word root. How many carbon? 1 2 3 4. 4 carbon, याद कीजिए, ब्यूट. Yes, 4 carbon are there. I will write ब्यूट. कैसा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में? प्राइमरी स्पिक्स, स्पिक्स में प्राइमरी आएगा, सिंगल बॉन्ड, वेरी गुड, एन प्लस फिर क्या आएगा? क्या कोई फंक्शन ग्रुप है? नो फंक्शनल ग्रुप, नो यूज, बस इतना ही नाम है, ना ही इसमें कोई साइड चेन है, राइट? सो इट इज योर, अब इसको मैं कंबाइन करके लिखूंगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन है, राइट? इट इज योर ब्यूटेन. इफ दिस इज योर कंपाउंड 3, right, what is its name? How many carbon? देखिए फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी हम काउंट करते हैं पेरेंट चेन में. सबसे पहले बात लो पेरेंट चेन क्या चीज़ है. हम सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं कि आपके, दिस इज द फर्स्ट रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. उसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसे हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, दैट इज हियर. सो एंड वी डू नंबरिंग ऑल्सो. नंबरिंग की जाती है, नंबरिंग इज डन इन सच ए वे सो दैट द कार्बन कंटेन फंक्शनल ग्रुप और विच हैव ये साइड चेन, जिस कार्बन के साथ फंक्शन ग्रुप अटैच है उसको लोवेस्ट नंबर आए. जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको लोवेस्ट नंबर आए, और उसके बाद प्रायोरिटी देंगे हम किसको? जिस कार्बन के साथ कोई साइड चेन अटैच है, ठीक है. अगर मैं यहाँ नंबरिंग करूँगा तो नंबरिंग आएगा इस कार्बन को फर्स्ट, बिकॉज कार्बन के साथ ये फंक्शन ग्रुप है, 2 3 4. यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग की बात करूँ
तो यहाँ पर नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है. नंबरिंग मीन्स वी विल आइडेंटिफाई द पोजिशन, we will give priority to that carbon having any side chain or substituent, right? Then only numbering is required, otherwise it's simple. Okay, so here इसका नाम क्या आ जाएगा? 4 कार्बन है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड, right? And there is a function group. So and secondary suffix क्या है? अल I will write here. अब इसको कंबाइन करेंगे. देखिए यहाँ पर एक है चीज़ जो हमें लर्न करनी है. जब भी मेरे पास फंक्शनल ग्रुप और एनिनाइन होगा, अगर फंक्शन ग्रुप है तो टू वॉवल्स आर नॉट रिटन टुगेदर हियर, वॉवल्स आर नॉट रिटन टुगेदर हियर. तो व्हाट वी डू, वी डिलीट इन ई ऑफ द एन, इन और आइन. ओके, सो लेट अस कंबाइन. द नेम विल बी लाइक दिस, ब्यूट, एन पूरा आएगा, यहां से सिर्फ अल आएगा, ब्यूटेनल, राइट. नंबर 1 पोजीशन को हम लिखें या नहीं लिखें, इट कैन बी डन. ओके, ऐसे ये आ गया ब्यूटेनल. ओके, लेट अस वन मोर एग्जांपल जिसमें ब्रांचिंग है. इफ आई हैव दिस कंपाउंड CH3 here, CH3, राइट. आपको पता है टर्मिनल पे आपके पास कितनी हाइड्रोजन आएंगी? 3. सो मैं उसको सीधा लिख रहा हूँ 3. यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, बिकॉज 4 इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, राइट. हियर ऑलरेडी 3, तो 1 हाइड्रोजन विल बी हियर. 2 हाइड्रोजन चाहिए बिकॉज 2 बॉन्ड ऑलरेडी देयर. वेरी गुड. अब इसका नाम लिखना है जी हमें. तो मैंने बताया हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट है, राइट. तो ये आ गया मेरे पास स्ट्रेट चेन. अब मैं इसको, तो मीन्स दिस विल बी द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. अब मेरे को इसको नंबरिंग करना है, राइट. नंबरिंग मैं ऐसे करूंगा, दिस इज द रूल फॉर द नंबरिंग. द कार्बन विच हैव साइड चेन विल गेट मिनिमम नंबर. आई कैन गो फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 फ्रॉम द लेफ्ट साइड और राइट साइड 1 2 3 4 5. बट दोनों ही केस में, चाहे मैं लेफ्ट से चलता हूँ या राइट से चलता हूँ, दिस कार्बन का नंबर जो है 3 ही आ रहा है. नो इशू, यू गो एनी वे. सो आई विल राइट फ्रॉम हेयर लेफ्ट टू राइट. ओके, सो या इससे से लें. तो अब क्या है, जब मैं नाम लिखूंगा, हाउ मेनी कार्बन? 5. इट बिकम्स पेंट. बॉन्ड कैसा है? यस, सिंगल. एन. कोई फंक्शन ग्रुप नजर नहीं है, कोई बात नहीं. साइक्लिक कंपाउंड है, ओके, साइक्लो नहीं आएगा. बट साइड चेन है, ये जो कार्बन है मेरी पेरेंट चेन में नहीं आया हुआ है, तो इसे बोलेंगे हम बोलेंगे साइड चेन. और साइड चेन आती है एज ए प्रीफिक्स, एज ए प्रीफिक्स, राइट. और साइक्लिक नहीं है तो प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स. ओके, इसका नाम क्या है? CH3 के लिए मैंने कहा था मिथाइल, मिथाइल ग्रुप. ओके, मिथाइल लिखिए. मिथाइल की पोजीशन भी लिखेंगे, किस कार्बन के साथ अटैच है, क्योंकि जब हम नाम से फॉर्मूला जनरेट करेंगे देन इट हेल्प्स, राइट. इफ इट इज 2 मिथाइल तो यहाँ आता, लेकिन ये 3 मिथाइल है, यू हैव टू राइट द पोजीशन 3 मिथाइल, 3 मिथाइल. ओके, सो अब मैं इसको कंबाइन करूंगा 3 मिथाइल, क्योंकि नाम हमेशा कंबाइन करके लिखे जाते हैं. 3 मिथाइल पेंट एन, ये नाम है इसका, 3 मिथाइल पेंटेन, राइट. मोर एग्जाम्पल. ओके, let us write for this compound इसको यहाँ लगाते हैं CH3 CH CH2 CH CH3, राइट. अब मैं नंबरिंग करूँगा, तो जब भी नंबरिंग की जाएगी, नंबरिंग ऐसे करी जाएगी, सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग में, ठीक है. फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप
वाली कार्बन को पहले नंबर आएगा. सो नाउ नंबरिंग व्हेन आई विल डू, आई विल स्टार्ट पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही आ गई मेरे पास, या मैं ऐसे भी जा सकता हूँ बट कम है, राइट. सो नंबरिंग करेंगे, फंक्शन ग्रुप वाली कार्बन को मिनिमम नंबर आना चाहिए. सो आई विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5. वाई? इफ आई गो फ्रॉम दिस साइड, मैं अगर यहाँ से चलता हूँ तो 1 2 3 4 5. अब इस कार्बन को प्रायोरिटी देंगे पहले हम फंक्शन ग्रुप, फिर आएगा साइड चेन वाला कार्बन, राइट. तो हाईएस्ट रैंक शुड गो टू दैट कार्बन हैविंग फंक्शनल ग्रुप. हाईएस्ट इज नम 1 2 3 लाइक दिस. तो अगर मैं यहाँ से चलता हूँ लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दिस कार्बन गॉट 4, बट फ्रॉम दिस साइड लेफ्ट टू राइट, right, I got 2. So I will select, this is the best numbering. Means now when name will be written, 5 carbon pent, right, word root plus primary suffix, single bond है in, right. function group भी है जी यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पे. so I will write 2, then all and 4 नंबर कार्बन पे आ गया मिथाइल ग्रुप, साइड चेन है. चलो 4 मिथाइल कंबाइन करके लिखिए, 4 मिथाइल पेंटेन. अब मैंने बताया ई है, राइट. तो ई को निकाल दीजिए, पेंट टू ओल, राइट, पेंट टू ओल. ये हो गया इसका final name. Okay, so like this you can write. Okay, last one more example. अगर मेरे पास इस तरह से है, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, ठीक है, then 2CH2. अब नंबरिंग वैसे करो कि इधर से भी जाओ, 1 2 3 4. okay, now what is its name? ये दोनों साइड में चले गए, 4 कार्बन आ गए हमारे पास, स्ट्रेट चेन बना दिया हमने, लॉन्गेस्ट चेन. ये आ गया मेरे पास ब्यूट, 1 2 3 4 ब्यूट. now there are 2 साइड चेन, there is no function group before it, single bond. so हमारे पास सुफिक्स आ जाएगा एन, क्या आएगा एन. ओके, फंक्शन ग्रुप नो फंक्शन ग्रुप तो जरूरत नहीं है, लेकिन साइड चेन है. कार्बन नंबर 3 पे 4 5, 1 2 3 4 5, राइट, 3 पे है. सो आई विल राइट, बट 3 पे 2 साइड चेन है मेरे पास. सो अब हम क्या करेंगे, आई विल राइट 3,3. जब भी हमारे पास एक ही कार्बन पे 2 साइड चेन है तो आपको वो नंबर रिपीट करना पड़ेगा, राइट, 3 3. फिर हम यहाँ पर एक और प्रीफिक्स यूज करते हैं. अगर एक है तो हम नहीं लिखते, 2 के लिए डाई लिखेंगे, डाई. डाई क्या है वो, मिथाइल, एक जैसा है मिथाइल, ठीक है. 3 3 डाई मिथाइल, ये बन गया पूरा नाम. 3,3 फिर हाइफन, फिर डाई. डाई मीन्स 2, राइट, मिथाइल योर ब्यूटेन, 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन. ओके, इस तरह से हम लिखते हैं. आ जाओ अब साइक्लिक कंपाउंड भी ले लेते हैं. साइक्लिक कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर 2 2. इसका नाम, very good, very good. now you are becoming genius. 3 carbon prop, single bond in. okay, but this is a cyclic compound. क्या लगेगा, cyclo. it is cyclopropane, right. this is our cyclopropane, राइट. सो अब देखो, एक हमारे पास लाइन नोटेशन फॉर्मूला भी होता है. सम स्टूडेंट्स वर आस्किंग व्हाट इज द लाइन नोटेशन फॉर्मूला. सो आई वांट टू क्लियर यू हियर. जनरली इट इज इन हायर क्लासेस, बट फॉर 10th स्टैंडर्ड ओके यू कैन नो इट.
इट इज योर राइट। लाइन नोटेशन फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, लाइंस की फॉर्म में लिख, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज देयर लाइन नोटेशन, ये देखने के लिए क्या लग रहा है आपको, W, राइट, बट नो, रिमेंबर इन लाइन नोटेशन ईच कॉर्नर, दिस कॉर्नर रिप्रेजेंट 1 का 1, right, this is representing 1 का 1, means if I will write it, it is carbon, bond है एक सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल ए कार्बन, दिस इज दिस, राइट। सो ये W नहीं है, केमिस्ट्री में क्या है देखो क्या बनेगा। अब इसकी बाकी बैलेंस, इफ नथिंग इज गिवन देयर इज योर हाइड्रोजन, नथिंग इज गिवन इट इज योर हाइड्रोजन, राइट। सो इट इज हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, सेंटर में 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, राइट, क्या बन गया, इसको मैंने सीधी थी, इसको थोड़ा मैं कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, स्टेट चेन भी बन जाएगी, 1 2 3 4 5 5 कार्बन, पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, दिस इज ओनली पेंटेन, दिस इज पेंटेन, सरप्राइजिंग, राइट, पेंटेन इज दिस ऑल्सो, 5 कार्बन CH3 CH2 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 CH3, लेकिन ये भी तो वही है, यहां उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया चेन को मैंने, सो इट बिकम W, दिस इज द लाइन नोटेशन फॉर्मूला, ओके। तो इसके लिए लाइन नोटेशन फॉर्मूला क्या होगा, लाइन नोटेशन फॉर्मूला फॉर दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल मीन्स साइक्लोप्रोपेन, राइट, ट्राइंगल मीन्स साइक्लोप्रोपेन, ओके ओके। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये क्या है, कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 3 4 5 6, राइट, और साइक्लिक है, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल, ये बॉन्ड दर्शाता है, दिस इज द बॉन्ड, सिंगल लाइन में बॉन्ड, हेक्सेन, और कौन सा है, साइक्लो हेक्सेन, ये साइक्लो हेक्सेन, दिस इज अबाउट द लाइन नोटेशन फॉर्मूला, राइट। इफ इट इज योर double bond here, then it becomes cyclohexene, because there is double bond. This is your line notation formula, how to write, okay. So every time each corner represent a carbon, okay. I think I have covered all the different way how to write the name, that is sufficient for your 10th standard. For higher classes, different other things are there, we will discuss in the higher classes session. So this is all about today, right. So at last, now if any doubt you can ask in the comment box, I am always with you. Last but not least, our energy boosting thought, failures will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. O.G. Manino, अगर मेरे डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी फेलियर जो है मेरे को सक्सीड होने से नहीं रोक सकता, इट इज 100% ट्रू। अगर मेरे ड्रीम्स, मेरे डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग हैं तो फेलियर विल हेल्प मी, आई विल नॉट स्टॉप, even that failure will teach me the next level updation. These are the wording of a winner. Winner always think why to do. If single reason is there, he will jump, she will jump. Losers, they sit there only and they are waiting somebody will come and give sympathy. That is not required. You have the level, you are here for win, right? So please move ahead and you are winner when you bounce back with more energy. Take it and make it, you will be successful, unstoppable. That's it for the day. Thank you very much. Wish you all the very best. Stay innovative, stay creative. Thank you so much to visit the channel.
Please like, share and subscribe. See you soon again in next video. Till then, stay innovative, stay creative. Wish you all the very best.